हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने एक और हॉरर अमेजिंग कॉमिक में अपनी वॉइस ऐड करी है जिसका नाम है हु इज नेक्स्ट, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में हमें कंपनी दिखाई जाती है। कंपनी के अंदर से कोई कह रहा होता है, अच्छा बाबा ठीक है, बस कुछ देर में ही निकल रही हूँ। फिर हमें उस कंपनी के अंदर एक लड़की को बैठा दिखाया जाता है जो फोन पे बात कर रही होती है। उधर फोन से कोई कह रहा होता है, लेकिन टाइम देखो तो रात के 11 बज रहे हैं। इतनी रात में भूत भूत मिल जाए तो क्या करोगी तुम? वैसे भी जिस रास्ते से तुम आती हो वह काफी सुनसान रहता है। तभी वो लड़की कहती है, अश्विनी ये सब बोलकर मुझे डराओ मत। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, घर जाकर बात करूंगी। तभी वो अश्विनी का फोन काट देती है। वो लड़की अपने ऑफिस से बाहर निकलकर घर जाने लगती है। शालिनी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है और वो एक इंडिपेंडेंट स्त्री है। फिलहाल ऑफिस का काम खत्म कर देर रात को वो अपने घर जा रही थी। शालिनी अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रही थी। दिन के उजाले में जो रास्ता खूबसूरत दिखता था, रात के अंधेरे में वो उतना ही भयानक नजर आ रहा था। शालिनी मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। हवा साए साए करके उसके कानों के पास से गुजर रही थी और रात का सन्नाटा उसे भयभीत कर रहा था। और अभी भी वो अपने आधे रास्ते ही आई थी कि उसकी स्कूटी अचानक रुक गई। स्कूटी को बंद होता देख शालिनी कहती है, ये स्कूटी को भी अभी ही रुकना था। सहसा उसकी नजर सड़क के दूसरे किनारे की ओर चली गई और वहाँ का एक नजारा देखकर शालिनी का खून जम गया। सड़क के दूसरे किनारे पर खून से लथपथ एक हाथ जमीन से ऊपर हवा में उठा हुआ था। डर के मारे शालिनी जल्दी स्कूटी चालू करने की कोशिश करने लगी, पर वह शुरू नहीं हो रही थी। अचानक स्कूटी स्टार्ट हो गई और शालिनी ने स्कूटी आगे कर दी। स्कूटी चलाते हुए शालिनी मन में कहती है, हे भगवान क्या था वो? खून से लथपथ वो देती कर हाथ अब शालिनी का पीछा कर रहा था। पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद शालिनी सोचती है, पीछे दिख नहीं रहा वो अभी भी। वो हाथ दिखना बंद हो गया। कुछ देर के लिए शालिनी को राहत मिली। शालिनी मन में कहती है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। इस पूरी घटना से शालिनी बेहद डर गई थी। घर पहुंचते ही उसने स्कूटी जैसे तैसे फेंकी और घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। वो पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रही थी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और तभी एक बार फिर दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुला और सामने उसकी हम उम्र लड़की खड़ी मिली, जिसके चेहरे और हाथों पर खून लगा होता है और कपड़े भी खून से भरे हुए थे, जिसे देख शालिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शालिनी को गिरता देख वो खून से बड़ी लड़की किसी से कहती है, देख क्या रहे हो स्टूपिड, इसे उठाने में मेरी मदद करो। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो उस लड़की से कहता है, क्या? दरवाजे पर खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि शालिनी की दोस्त निधि थी। शालिनी और निधि पिछले 4 महीनों से साथ साथ इस घर में रह रही थी। शालिनी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और निधि सिविल्स की तैयारी कर रही थी। तभी वो लड़का निधि से कहता है, निधि क्या हुआ शालिनी को और ये बेहोश क्यों हो गई? तभी निधि कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है रवि, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ये मुझे देखकर बेहोश हो गई। तुम बताओ क्या मैं चुड़ैल दिखती हूँ? तभी रवि जोरों से हंसता है। तभी रवि निधि से कहता है, ये देखो इसे देखकर कोई भी बेहोश हो जाएगा। तभी निधि अपना चेहरा देखकर कहती है, ये तो कलर की डिब्बी मुझ पर गलती से गिर गई थी, इसे साफ करने ही जा रही थी, इतने में शालिनी आ गई, इसमें तो मैं बहुत भयानक लग रही हूँ। तभी रवि जोरों से हंसता हुआ कहता है, आँखों का चुड़ैल की तरह, और जोर जोर से हंसने लगता है। निधि और रवि कमरे से बाहर चले आए। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, कमरे में शीशे पर खून सने हाथ की छाप लगी और खून रिसने लगा। तभी निधि रवि से कहती है, रवि तुम घर जाओ, इस वक्त अगर शालिनी ने तुम्हें यहाँ देखा तो नाराज होगी, मैं उसे संभाल लेती हूँ। रवि निधि का दोस्त होता है और कभी कभार उसके घर आता था। रवि के जाते ही निधि ने
पास पड़े गिलास को उठाया और उसमें से पानी लेकर शालिनी के मुंह पर छींटे मारे। एक दबी हुई चीख के साथ शालिनी उठकर बैठ गई। तभी निधि शालिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ए शालिनी, क्या हुआ है तुझे और तू बेहोश कैसे हो गई? तभी शालिनी निधि से कहती है, खून खून, तुम खून से सनी थी, क्या हुआ था तुम्हें? निधि शालिनी से कहती है, खून? अच्छा, अरे वो तो लाल रंग का डिब्बा गिर गया था मुझ पर, इसलिए। वो खून नहीं था पागल, तू भी ना। तभी शालिनी रोते हुए कहती है, निधि, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है सर पर किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो। मन बहुत घबरा रहा है, कुछ होने वाला है निधि, कुछ बहुत डरावना। तभी निधि शालिनी से कहती है, क्या होने वाला है शालिनी? शालिनी, और ये क्या बोल रही है तू? और तभी कमरे की लाइट चली गई। तभी निधि कहती है, ये लाइट को भी अभी जाना था। तभी अंधेरे में शालिनी को खिड़की के पास कुछ हलचल दिखी। खिड़की पर खून से सने वही हाथ छपकर आ गया था, जिसे देख शालिनी जोरों से चीख मार रही होती है। तभी निधि कहती है, क्या हुआ शालिनी? शालिनी बड़े खतरे में थी। आखिर वो खून से छपा हुआ हाथ किसका था? आखिर वो शालिनी के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? और आखिर शालिनी के साथ क्या होने वाला था? और आगे जानने के लिए देखते रहिए हु इज नेक्स्ट।